गोड्डा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष संजीव मिश्रा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री का पुतला फूंका, प्रशासन के खिलाफ जताया विरोध। गोड्डा में गुरुवार देर शाम 4 बजे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष संजीव मिश्रा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कारगिल चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। यह विरोध प्रदर्शन चाईबासा के तांबू चौक के पास शहर में नो एंट्री की मांग करने वाले लोगों पर प्रशासन द्वारा किए गए लाठीचार्ज और आंसू गैस के प्रयोग के विरोध में किया गया। जिला अध्यक्ष संजीव मिश्रा ने कहा कि झारखंड सरकार के इशारे पर प्रशासन ने शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे लोगों पर बर्बरता दिखाई, जो लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भाजपा इस दमनकारी रवैये का कड़ा विरोध करती है और जनता की आवाज को उठाने का कार्य जारी रखेगी। मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस प्रकार चाईबासा में निहत्तों पे आंसू गैस के गोले छोड़े गए, डंडा चलाए गए, जबकि सिंपल सी बात थी कि पथ संचालन को लेकर जो वन वे किया गया था उसके लिए वहां के आसपास लोगों ने आज स्वतंत्रता दिवस स्वतंत्र भारत के में एक जो प्रदर्शन करने का, जो एक अपना बात रखने का जो अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था, उसी के तहत वो ग्रामीण वहाँ के आसपास के लोग बात कर रहे थे और उसमें निहत्थे पे आंसू गैस के गोले छोड़े गए। वो एक कहीं से भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। इसी को लेकर हम लोग आज यहाँ पे उनका पुतला दहन किया गया है, क्योंकि जिस प्रकार से प्रशासन ने, जो झारखंड सरकार ने नंगा नाच खेला है, इसलिए आज हम लोग नंगे पुतला उनको करके उनका पुतला दहन कर रहे हैं। और एक दूसरी बात, जिस तरह से मासूम बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है इरफान अंसारी के द्वारा, स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा, जो मतलब क्या किसी जगह ऐसा नहीं हुआ है कि HIV संक्रांतिक ब्लड को जिस प्रकार से छोटे बच्चों पे जो झारखंड के भविष्य थे उनके साथ खिलवाड़ किया गया, उनको चढ़ाया गया। और यह कहीं ना कहीं हमें लगता है कि सोची समझी साजिश है कि जिस प्रकार से जिस समुदाय से इरफान अंसारी जी आए हैं, वो कहीं सोची समझी साजिश के तहत तो ऐसा नहीं झारखंड को बच्चे के साथ, मासूमों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पदाधिकारियों को तो उन्होंने निकाला, लेकिन मंत्री का कब इस्तीफा वो लेंगे? हम लोग चाहते हैं कि उनका भी इस्तीफा होना चाहिए और इसके लिए आगे का भी जो हम लोग को पार्टी का गाइडलाइन तैयार होगा, उसके हम लोग उन बच्चों के बारे में भी निर्णय लेंगे। सर, इरफान अंसारी तो कह रहे हैं कि सब जो कार्रवाई होनी थी अधिकारियों पर हो गई, डायरेक्ट रोक तो इरफान अंसारी पर नहीं है, जो वो कह रहे हैं कि इस्तीफा हम क्यों दें? इस मेडिकल स्वास्थ्य विभाग का गार्जियन कौन है? क्यों मंत्री बने हैं? वो छोड़ दे। जब उनके गाइडलाइंस में हुआ है, जब उनका वो मालिक है, तो आखिर जिम्मेदारी भी तो उन्हीं को लेनी है। सिर्फ आप पदाधिकारी को आप हटा दीजिएगा और वो अपना ही बच जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। और ये उनकी सोची समझी साजिश है। यह देश, अब ये देश और झारखंड यहाँ का जनता समझ रही है उनको। ये वर्तमान सरकार जो है, गठबंधन की सरकार, राजद, कांग्रेस और आरजेडी की जो गठबंधन की ये सरकार है, उसके विरुद्ध आज हमने हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं उनका पुतला दहन किया है। और क्या कुछ करेगा? पूरे झारखंड में आपको पता है कि लगातार इस प्रकार से जब से हेमंत सोरेन का दोबारा सरकार बना है, प्रताड़ित कर रही है पूरे देश की जनता को, चाहे वो महिला हो, आदिवासी हो। स्वास्थ्य विभाग का ही अगर आप देखें तो लगातार अभी 6 बच्चों को HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया गया, जिसका जिम्मेदारी अस्पताल के प्रशासन ने किसी ने नहीं लिया, ना ही स्वास्थ्य मंत्री ने। स्वास्थ्य मंत्री के सुपुत्र जो है वो गाड़ी के काफिलों से घूमते हैं और जब उनसे पूछा जाता है कि ऐसा क्यों, तो बोलते हो क्रीज पार्ट 1 है, पार्ट 2 आएगा। और जब पूछा जाता है कि गाँव में स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, हॉस्पिटलों का दयनीय स्थिति है, एम्बुलेंस की व्यवस्था पूर्ण रूप से नहीं है, तब वो कहते हैं कि चचरी पर लेके जा रहा है, ये तो पुराना व्यवस्था है, कोई इसमें बहुत बड़ा बात नहीं है। जिनको संवेदन ही नहीं है स्वास्थ्य के प्रति, राज्य के प्रति, लोगों का क्या हश्र हो, मौतें हो रही है, वो इंसान कैसे स्वास्थ्य मंत्री और सरकार में बन के बैठा हुआ, जिसपे हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री होकर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है।